टाइम्स ऑफ रिपोर्टिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान। मुंब्रा की चांदनी बिल्डिंग में हुए स्लैब गिरने के हादसे के बाद टीएमसी प्रशासन हरकत में आ गया है। मौके पर पहुंचे टीएमसी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इमारत की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्लैब का एक हिस्सा गिरा है। अब पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आकिट कराया जाएगा, जिसके बाद इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि इमारत को माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर या रिनोवेशन की ज़रूरत है। अधिकारी के अनुसार इस बिल्डिंग को पहले नोटिस जारी किया जा चुका था। अब दस्तावेजों की जांच के बाद इसकी वास्तविक श्रेणी तय की जाएगी और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। हादसे में फिलहाल किसी की जान नहीं गई है। हालांकि नीचे मौजूद एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। टीएमसी का कहना है कि बारिश से पहले जर्जर इमारतों का सर्वे और हेल्थ चेक किया जाता है तथा डिजास्टर मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि इस बिल्डिंग की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच जारी है। चांदनी अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम है, G+4 बिल्डिंग है। तो अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली है, यहाँ पे छत गिर गया है, स्लैब गिर गया है। तो उसका मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि उसके ऊपर वो छत जो थी उसके ऊपर हेवी लोड रखा गया था, इसलिए वो गिर गया है बारिश की वजह से। कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग को रिपेयरिंग किया गया था और अभी ये छज्जा गिरना कहाँ तक सही? अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इसको मैंने नोटिस तो दिया है, लेकिन ये बिल्डिंग देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में बिल्डिंग है। C1 है, C2 है, C2B है। तो उसके हिसाब से हमें इसका फिर से स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ेगा और स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद हमें वेरीफाई होगा इंजीनियर से कि ये कौन से कैटेगरी में बिल्डिंग है और एग्जैक्टली इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मेजर रिपेयर की ज़रूरत है मेजर रिपेयर लगेगा, माइनर रिपेयर की ज़रूरत है तो माइनर रिपेयर लगेगा। तो उस स्ट्रक्चरल ऑडिट में हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में बिल्डिंग है। सर, किसी की जानी नुकसान की खबर नहीं। अभी एक के ऊपर तो स्लैब गिर गया, लेकिन ही इज़ सेफ, कंडीशन ठीक है उसकी, थोड़ा यंग है, 23 ईयर ओल्ड है। तो अभी कुछ नुकसान ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अभी देखने जाऊंगा उसको कि वेदर सेफ है या नहीं है। सर, टीएमसी की तरफ से जो धोखादायक बिल्डिंगों की लिस्ट निकली गई है, उस पर क्या अभी तक एक्शन हुआ है? अभी इनको नोटिस दिया है। जो बिल्डिंग 1361 जो बिल्डिंग है वो डेंजरस कंडीशन में पूरे मुंब्रा में, तो सबको नोटिस हमने दिया है। लेकिन अभी ये बिल्डिंग को वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें डॉक्यूमेंट अभी मंगवाए हैं, तो ऑफिस में जाके मैं चेक करूँगा कि एग्जैक्टली किस कैटेगरी में बिल्डिंग आएगी और जिस कैटेगरी में बिल्डिंग होगी उस कैटेगरी का उनको रिपेयर होगा। अगर ये C1 में होगी तो इमीडिएटली वैकेट करके हम उसको करवा देते हैं। सर, अगर ये काम बारिश से पहले हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये मुमकिन था कि हादसा टल सकता था, ऐसे चांसेस थे? नहीं ना, 22 से पहले तो हमने सबको नोटिस में ही जारी कर दिया था। लेकिन अभी देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में ये बिल्डिंग है। तो कैटेगरी वाइज हमें समझना पड़ेगा कि उसको रिपेयर कौन सा है। माइनर रिपेयर लगेगा, मेजर रिपेयर लगेगा, या रिनोवेशन, इंटरनल रिनोवेशन लगेगा। या सील गई सर बिल्डिंग? अभी ये सील करने का हमें बाहर से तो हम सील कर रहे हैं और जिससे निकलेगा उसको वैकेट करते हैं। बाहर से आगे दुकानें भी है सर, वो भी सील करेगी? यस, अभी तो देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कि एग्जैक्टली क्या है। तो आधे एक घंटे में हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस बिल्डिंग की पोजीशन क्या है। सर, टीएमसी द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं कि बारिश से पहले ऐसी बिल्डिंगों को सेव किया जाए, कुछ और जिससे हादसा 100%। तो वो काम टीएमसी द्वारा किया गया? यस, 100% जो टीएमसी की गाइडलाइंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 के अंडर में जो बिल्डिंग है, ये जो धोखाधड़ी के कैटेगरी वाइज, तो हमने हर एक को बिल्डिंग को कैटेगराइज किया है। लेकिन वो कैटेगरी जो स्ट्रक्चरल ऑडिट में आया है वही कैटेगरी हमने रखा है, हमने खुद से कैटेगरी रखा नहीं है। लेकिन अगर इसको मेजर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम आज पूरा प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम मदद करेंगे। सर, एक महीने के अंदर आपके क्षेत्र में टोटल कितनी बिल्डिंग है या स्लैब, किस तरीके से हादसा हुए? नहीं, अभी एक देखो, वो जो अपना स्कूल है, जो संजय नगर में एक जो बिल्डिंग हुआ वॉल, तो वो भी अभी भी मैंने विजिट किया है। तो वहाँ पे 4 जो चाल है उनके नाम, नंबर, पता हमने सब ले लिया है। तो अभी हम उनको कहाँ रिहेबिलिट कर सकते हैं, कहाँ हम उनको रख सकते हैं, आप देख रहे हैं। टोटल कितने हादसा हुए हैं इसके आपके पास? हादसा कुछ नहीं हुआ है, आउटसाइड ऐसे स्लैब एक गिरा है ये अभी मेरे नज़र में, और 2 वॉल गिरे हैं।